आज है 9 सितंबर 2021 और 9 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए और लास्ट में इसका क्विक रिवीजन भी करेंगे और 10 स्ट्रेटजी के भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद हसन हखुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हसन हखुंद ये अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 सप्ताह के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और यह देश अब आधिकारिक तौर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बन गया है। तालिबान की अंतरिम सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन हखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये फिर अफगानिस्तान को बनाया गया। तो अफगानिस्तान से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी और देख लेते हैं। अफगानिस्तान इसका इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान IEA नाम कर दिया गया है। अफगानिस्तान एशियाई महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ये बन गए हैं मोहम्मद हसन हखुंद बन गए हैं। भारत ने किस देश के काबुल नदी सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो ये अफगानिस्तान की। इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये डुरंड रेखा है। सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो यह अफगानिस्तान का संसद का नाम सोरा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो यह अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है, 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो यह क्यूबा बन गया है जो 2 साल के ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है। क्यूबा ने जिन 2 वैक्सीन को बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है उनके नाम है अब्दाला और सुबेराना। तो ये क्यूबा ने किया है। तब क्यूबा से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबा किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में क्यूबा स्थित है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना है। क्यूबा की करेंसी क्या है? तो क्यूबा पेसो है। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? तो मिगेल डियाज कैनेल है। क्यूबा के प्रधानमंत्री कौन है? तो मैनुअल मोरेजो क्रूज है। क्यूबा की सबसे लंबी नदी कौन है? तो क्यूटो नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज यानी FTR का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम INS अनवेंस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, INA अनवेंस। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR INS अनवेंस का समुद्री परीक्षण शुरू होने वाला है। कोची शिपयार्ड द्वारा निर्मित और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा डिजाइन किए गए लगभग 9,000 टन के जहाज का उपयोग आबादी या समुद्री यातायात के साथ साथ खतरे के बिना हिंद महासागर के अंदर 1,500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों का परीक्षण करने का लिए किया जाएगा। एक बार चालू होने के बाद FTR INS अनवेंस भविष्य की मिसाइल परियोजनाओं को गति देगा क्योंकि यह क्षेत्र में उड़ान भरने वाले जहाज़ों और विमानों को नोटम जारी करने के अभ्यास से गुजरे बिना एक तैयार सुरक्षा गलियारा प्रदान करेगा। तो ये भारत का पहला है। तो पहला इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं जो भारत का कौन पहला है। तो ये रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया है? तो मुंबई से विशाखापट्टनम शुरू किया है। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृति करंथ बनी है। ऑनलाइन बाट रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह असम बन गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिटी कौन सी बन गई है? तो ये केवड़िया बन गई है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो ये पहले IAS अधिकारी यह सुहास यतिराज बने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुहास यतिराज। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था लेकिन कोरोना वायरस के कारण
2021 में आयोजित हुआ है और 2020 पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं और 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुभंकर सोमाइटी है और पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में रोम इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 8 सितंबर को मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 सितंबर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर 2021 को 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को साक्षर होने, सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। साक्षरता न केवल लोगों को बेहतर जीवन जीने और मदद करने बल्कि गरीब उन्मूलन, जनसंख्या को नियंत्रित करने, बाल मृत्यु दर कम करने आदि में भी मदद करती है। 8 सितंबर 1967 में पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। 2021 का ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम है मानव केंद्रित पुण्य प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। तो ये सितंबर महीना का अब इम्पोर्टेंट टॉप 5 करंट अफेयर्स दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। तो विश्व नारियल दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये विश्व नारियल दिवस ये 2 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस ये 4 सितंबर को मनाया गया है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 7 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है ओसिनडेक्स 2021 भारत और किस देश के नौसेना के बीच ये आयोजित हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ओसिनडेक्स 2021 6 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है और यह 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास को भारतीय जहाज INS शिवालिक और INS कदमत भाग लेंगे और ओसिनडेक्स पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास भारत प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगा। ये संस्करण ये 4था संस्करण होगा और इसका आयोजित स्थल है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन है, तो सैन्य अभ्यास का ये टॉप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो ये सिनबेक्स 2021 संयुक्त सैनिक अभ्यास ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच। कोंकण एक्सरसाइज ये भारत और ब्रिटेन के बीच। खंजर तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच। त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास ये भारत, फ्रांस और UAE के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है नया साल का त्यौहार रोशन हसाना का संबंध किस धर्म से है? तो ये धर्म है यहूदी धर्म से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहूदी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रोशन हसाना यहूदी धर्म के विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। रोशन हसाना यह यहूदी लोगों का नया साल है। हर साल यहूदी लोग अपना नया साल यानी कि रोश हसाना मनाते हैं। इस साल रोश हसाना आज यानी 6 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है और 8 सितंबर बुधवार को इसका समापन है। बाइबल के इतिहास में रोश हसाना नया साल यह वह दिन है जब एडम को पहला आदमी मनाया गया था। विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया है? तो ये IIT हैदराबाद में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IIT हैदराबाद। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बनी है और गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC शीट के ऊपर बायो ईंटों से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? तो ये अवनी लेखरा थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवनी लेखरा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का 16वां संस्करण था जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक किया गया था। 19 साल के निशानेबाज अवनी लेखरा 5 सितंबर 2021 को आयोजित टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थी। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में टेक चंद भारतीय ध्वजवाहक थे। अगला क्वेश्चन है किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर यानी एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित ट्रांसपोर्ट चौक पर देश का सबसे ऊंचा वायु शोध यंत्र यानी एयर प्यूरीफायर बनाकर तैयार हो गया है। इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। खास बात यह है कि इसमें फिल्टर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधुनिक तकनीक वाले इस वायु शोधक यंत्र में लगा हाई स्पीड पंखा अपने आप गंदगी को साफ कर देगा। तो दोस्तों ये 9 सितंबर से करंट अफेयर्स कर लिया, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। मोहम्मद हसन हकूमत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अफगानिस्तान के बने हैं। 2 साल के से ऊपर के बच्चों को टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह क्यूबा बना है। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज यानी FTR का नया नाम क्या है? तो यह उसका नाम क्या है? तो ये INS अनवेंस है। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो ये सुहास यतिराज बने हैं। कौन? तो ये सुहास यतिराज, इसका आंसर होगा सुहास यतिराज। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया था? 8 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ओशियन डेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नया साल का त्यौहार रोशन हसाना का संबंध किस धर्म से है? तो यहूदी धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस IIT में किया गया था? IIT हैदराबाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? तो यह अवनी लेखरा थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर यानी एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। तो दोस्तों 9 सितंबर से सभी करंट अफेयर्स कर लिए, उसका क्विक रिवीजन भी कर लिए। अब डेली की तरह 10 स्ट्रेटेजी के देख लेते हैं। पहला स्ट्रेटेजी क्या है? बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? तो हर्यक वंश के थे। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो यह मलिक कफूर ने किया था। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह शशि थरूर ने लिखी है। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अमृतसर है। अर्थशास्त्र में IPO का पूर्ण रूप क्या है? तो IPO का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। चारकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह मिजोरम में मनाया जाता है। अगला है, ट्विडल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो टेबल टेनिस से जुड़ा है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो सिक्किम मिलती है। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा तो मंदारिन या चाइनीज है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? तो ये उड़ीसा का है। तो दोस्तों 9 सितंबर से सभी करंट अफेयर्स इंपोर्टेंट कर लिए हैं और उसका रिवीजन भी कर लिए हैं और स्ट्रेटेजी के भी देख लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।